हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक डिजिटल लिटरेसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इस वीडियो सीरीज का हर एक टॉपिक हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर्स का युग है और सभी को कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखकर आप सब के लिए ये वीडियोस लाए जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में अब तक हमने बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया है तथा मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस समझ आ रहे हैं और आपके डाउट्स को क्लियर करने में ये वीडियोस हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी। तो आज के वीडियो में हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के कंट्रोल पैनल के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटिंग सिस्टम का कंट्रोल पैनल। We can simply define the control panel in Windows operating system as a centralized interface where users can manage system settings, configure hardware devices, and customize various aspects of their computer's operating environment. इसका अर्थ है कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल पैनल को एक सेंट्रलाइज्ड इंटरफेस के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जहां यूजर सिस्टम सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट के विभिन्न पहलुओं को कस्टमाइज कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल पैनल एक ऐसी जगह है जहां से कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को बदला जा सकता है। इसके लिए कंट्रोल पैनल में विभिन्न विकल्प और स्लाइडर्स का उपयोग किया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं कि कोई यूजर विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल को कैसे ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल को ओपन करने के लिए यूजर्स को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जो इस प्रकार हैं। कंट्रोल पैनल खोलने के लिए टास्क बार पर दिए गए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें और फिर स्टार्ट मेन्यू पर कंट्रोल पैनल पर क्लिक करें। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। जैसा कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया गया है, आप आसानी से विंडोज 7 में कंट्रोल पैनल को ओपन कर सकते हैं। विंडोज 7 कंप्यूटर के कंट्रोल पैनल को देखने और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज करने के लिए 3 अलग-अलग व्यूज के ऑप्शन देता है, जिनमें पहला आता है कैटेगरी टाइप, दूसरा ऑप्शन है लार्ज आइकॉन और तीसरा ऑप्शन है स्मॉल आइकॉन। इन व्यूज को स्विच करने या बदलने के लिए कंट्रोल पैनल के ऊपरी दाएं कोने में व्यू बाय के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करें। यह व्यू बाय ड्रॉप डाउन बटन डिफ़ॉल्ट रूप से कैटेगरी लेबल पर सेलेक्ट होता है और ड्रॉप डाउन से इन लेबल्स को अलग ऑप्शन में बदला जा सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट कंट्रोल पैनल कैटेगरी व्यू में दिखाई देता है, जो 8 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें सिस्टम और सिक्योरिटी से लेकर ईज ऑफ एक्सेस तक की अलग-अलग 8 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से किसी भी श्रेणी के लिए कंट्रोल पैनल विकल्पों वाली एक विंडो खोलने के लिए यूजर को बस श्रेणी के हाइपरलिंक पर क्लिक करना होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को कस्टमाइज्ड करने के लिए कंट्रोल पैनल के कुछ महत्वपूर्ण टूल्स के बारे में, जिनकी मदद से यूजर आसानी से विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में सेटिंग्स को बदल सकता है। सबसे पहले आता है एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स। यह कंट्रोल पैनल बहुत एडवांस यूजर्स के लिए है, जो हार्ड ड्राइव को पार्टीशन करने, सिस्टम सर्विसेज को रोकने या शुरू करने, सिस्टम कार्यों को शेड्यूल करने, विंडोज फायरवॉल सेटिंग्स को मैनेज करने आदि की अनुमति देता है। अगला आता है बैकअप एंड रिस्टोर सेंटर। यह ऑप्शन यूजर को पिक्चर फाइल्स, म्यूजिक फाइल्स, वीडियो फाइल्स, ईमेल, डॉक्यूमेंट्स, विंडोज मीडिया सेंटर, रिकॉर्डेड टीवी शोज एंड कंप्रेस्ड फाइल्स को कस्टम बैकअप के रूप में या फुल बैकअप के रूप में बैकअप और फिर रिस्टोर करने की अनुमति देता है। सिस्टम फाइल्स, प्रोग्राम या एक्सेक्यूटेबल फाइल्स और टेम्पररी फाइल्स का भी अपने पर्सनल डेटा फाइल के साथ बैकअप लिया जा सकता है। अगला टूल है डेट एंड टाइम टूल। यह ऑप्शन यूजर को कंप्यूटर सिस्टम की तिथि और समय बदलने की अनुमति देता है। यह कंट्रोल पैनल टाइम जोन को बदलने, टाइम को टाइम सर्वर या इंटरनेट टाइम के साथ सिंक्रोनाइज करने
और नोटिफिकेशन एरिया क्लॉक में 2 अतिरिक्त घड़ियों की भी अनुमति देता है। अगला टूल है डिवाइस मैनेजर टूल। यह ऑप्शन यूजर को किसी विशेष हार्डवेयर के लिए ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करने की अनुमति देता है। यूजर आमतौर पर डिवाइस मैनेजर का यूज तब करता है जब यदि कोई हार्डवेयर ठीक से काम नहीं कर रहा हो और उसे अनइंस्टॉल करने की आवश्यकता है, या जब कोई हार्डवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता क्योंकि कोई इंस्टॉलेशन सीडी उपलब्ध नहीं है जिसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है और इसलिए इसके ड्राइवर सॉफ्टवेयर के लिए इंटरनेट को सर्च करने की आवश्यकता होती है। भले ही हार्डवेयर ठीक से काम कर रहा हो, परंतु कभी-कभी यूजर किसी भी कारण से हार्डवेयर को डिसेबल करना चाह सकता है। इसलिए उपयोगकर्ता हार्डवेयर को इनेबल या डिसेबल करने के लिए भी डिवाइस मैनेजर का उपयोग कर सकता है। अगला टूल है डिवाइसेस एंड प्रिंटर्स। यह ऑप्शन यूजर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर सेट करने, कीबोर्ड और माउस प्रॉपर्टीज को एडजस्ट करने, विंडोज फैक्स और स्कैन सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करने के साथ साथ हार्डवेयर के अन्य एस्पेक्ट्स जैसे कंप्यूटर और फ्लैश ड्राइव को देखने तथा नियंत्रित करने की अनुमति देता है। अगला टूल है डिस्प्ले टूल। यह ऑप्शन यूजर को स्क्रीन के कुछ एस्पेक्ट्स या पहलुओं को एडजस्ट करने की अनुमति देता है, जैसे कि रिजोल्यूशन, फॉन्ट रीडेबिलिटी, टेक्स्ट साइज तथा ब्राइटनेस इत्यादि। अगला टूल है इंटरनेट ऑप्शन। यह ऑप्शन यूजर को इंटरनेट सेटिंग्स को बदलने की अनुमति देता है, जैसे सिक्योरिटी, प्राइवेसी, कंटेंट, हिस्ट्री, कनेक्शन इत्यादि। यह कंट्रोल पैनल केवल बहुत एडवांस यूजर के लिए होता है। अगला टूल है कीबोर्ड। यह ऑप्शन यूजर को कीबोर्ड की गति और चमकते कर्सर की गति को बदलने की अनुमति देता है। अगला टूल है माउस। यह ऑप्शन यूजर को माउस और माउस पॉइंटर सेटिंग्स को बदलने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए माउस पॉइंटर की लुक को बदलना, माउस की गति, माउस बाएं हाथ का है या दाएं हाथ का, तथा माउस व्हील का उपयोग करते समय स्क्रॉल की गई लाइंस की संख्या इत्यादि इस ऑप्शन से आसानी से बदली जा सकती है। अगला टूल है नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यह ऑप्शन यूजर को विंडोज 7 की नेटवर्क साइड को मैनेज करता है और फिर नेटवर्क से कनेक्ट करता है, नेटवर्क की स्थिति की जांच करता है, नेटवर्क सेटिंग्स बदलता है और यह ऑप्शन अन्य चीजों के बीच फाइलों और प्रिंटर को शेयर करने के लिए प्रेफरेंसेस सेट या निर्धारित करता है। यह कंट्रोल पैनल का ऑप्शन केवल एडवांस यूजर के लिए होता है। अगला टूल है साउंड ऑप्शन। यह ऑप्शन यूजर को साउंड और ऑडियो डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने, साउंड की थीम को सेलेक्ट करने तथा वॉल्यूम कंट्रोल करने आदि की अनुमति देता है। अगला टूल है टास्कबार एंड स्टार्ट मेनू। यह ऑप्शन यूजर को टास्कबार और स्टार्ट मेनू सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, जिसमें मुख्य रूप से उनकी अपीयरेंस शामिल होती है। अगला टूल है यूजर अकाउंट्स। यह ऑप्शन यूजर को यूजर अकाउंट को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, जिनमें उनके राइट्स या अधिकार, पासवर्ड तथा इमेज इत्यादि शामिल होते हैं। यह कंट्रोल पैनल का ऑप्शन केवल एडवांस यूजर के लिए होता है। अगला टूल है विंडोज फायरवॉल। यह ऑप्शन यूजर को विंडोज 7 इनबिल्ट फायरवॉल सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। यह कंट्रोल पैनल का ऑप्शन केवल एडवांस यूजर के लिए होता है। यह विंडोज 7 के कुछ प्रमुख टूल्स हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपना प्यार और सहयोग देने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।